अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से जो कि है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री। ये टॉपिक आपको हेल्पफुल है बीएस स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश में बीएस कर रहे हैं, इसके अलावा जो लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं या वैसे मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो ओवरऑल इंग्लिश की जो हिस्ट्री है या वैसे जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में, उन सब लोगों के लिए आज के इस पहले लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले जो इंग्लिश जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में आपको बताता चलूँ, इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 450 से लेकर 1066 तक जो है माना जाता है। अब अगर उस दौर में इंग्लैंड की बात की जाए, उसकी बैकग्राउंड की बात की जाए, तो उस वक्त जो है इंग्लैंड के अंदर उससे पहले जो रोमन्स थे उनका ऑक्यूपेशन था, उनका कब्जा था। फिर इसके बाद स्कैंडिनेविया से जर्मैनिक ट्राइब्स जिनके अंदर एंग्लीज, ज्यूट्स और सेक्सन्स, ये तीन कबीले काबिल ज़िक्र हैं। इन लोगों ने हमला किया और आके वहाँ से रोमन्स को भगाया और अपनी हुकूमत कायम की 450 में। अब इन तमाम कबीलों से मिल के एक सेवरल जो जर्मैनिक डायलेक्ट्स थे, डायलेक्ट से मुराद उनकी जो मुकामी ज़ुबानें थीं, उन्होंने मिल के एक नई बुनियाद रखी ज़ुबान की जिसका नाम था इंग्लिश। बेसिकली ये जो लोग थे ये सारे के सारे खाना बदोश टाइप लोग थे और वहाँ से जब ये यहाँ पे माइग्रेट होते हैं उस वक्त जो था उनकी इंग्लिश ज़ुबान से कंट्री का नाम जाने लगा इंग्लैंड। इससे पहले इसका नाम ब्रिटेन ही था, यानी बरतानिया का जो पुराना नाम था ब्रिटेन ही था, जो कि बाद में ब्रिटेन बन गया और कंट्री का नया नाम इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से इंग्लैंड पड़ा। अब इस वक्त जो था इन तीनों कबीलों में जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे, इसके अंदर सबसे पहले अगर हम चीज़ देखें तो साथ साथ जो इंग्लिश ज़ुबान बनी थी उसके अंदर रोमन ज़ुबान का भी, क्योंकि जो रोमन की पुरानी ज़ुबान थी वो लैटिन थी। जब ये वहाँ से गए तो उस वक्त जो थी वो लैटिन ज़ुबान का भी असर इस ज़ुबान के अंदर मौजूद था। तो जो ओल्ड इंग्लिश थी बेसिकली वो एक मिक्सचर टाइप थी जिसके अंदर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का, मुख्तलिफ़ कल्चर्स का असर पाया जाता था। अब इस दौरान एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है कि जो थे एक सेंट ऑगस्टीन, वो 597 में इटली से यहाँ पे आए और उन्होंने आके इन कबीलों के अंदर जो थी क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस करवाई। और यहाँ से ये कबीले जो थे पहले तो इनका मज़हब नहीं था लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो 597 में जो थे सेंट ऑगस्टीन, उनके आने के बाद बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है और जो थी बाइबल वगैरह, बाइबल की जो टीचिंग्स थी वो पूरे जो ब्रिटेन है उसके अंदर फैलना शुरू होगी। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आगे आने वाले जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनके अंदर हमें नज़र आएगा कि रिलीजियस थीम जो थे कैसे स्प्रेड हुए। अब बात करते हैं तीन इंपॉर्टेंट जो है जॉनरास के ऊपर जो उस वक्त जो थे वो जो इमर्ज हुए। सबसे पहले इसमें ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के अंदर सबसे पहले जो थीम्स आ रहे थे वो रिलीजियस और हिस्टोरिकल थीम्स थे। मजहबी तौर पे जो थे बाइबल के जो किस्से थे और इसके अलावा जो लॉन्ग वॉर थी वो एपिक्स की फॉर्म में या क्रॉनिकल से मुराद है कि कोई लंबा सफ़रनामा या जंगनामा, इस तरह की जो थीम्स जो चाह रही थी। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है दोस्तों कि वो जो वाइकिंग्स थे ये एक ट्राइब्स थे जो कि इन्वेडर्स थे जिन्होंने इन्वेजन्स किए उस वक्त जो थे इन जर्मैनिक ट्राइब्स के ऊपर, यानी बरतानिया के ऊपर हमलावर हुए। ये वाइकिंग के कबीले थे। तो इनके बारे में जो इनकी जो जंगें हैं वो जर्मैनिक ट्राइब्स के साथ होती हैं, उनका भी जिक्र हमें उस पोइट्री में मिलता है। पोइट्री मोस्टली एलिटरेटिव फॉर्म में थी, एपिक्स की फॉर्म में थी। एपिक से मुराद होता है एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम, एक लंबी कहानीनुमा पोइम जिसके अंदर किसी खास हीरो का, किसी जंग का, किसी इंपॉर्टेंट वाक़े का जिक्र किया जाता है। उनमें से इंपॉर्टेंट जो पोइम्स उस वक्त मिलती हैं हमें, द वॉन्डरर, द सी फेरर, यानी जिसके अंदर कोई सफ़रनामे या कोई एडवेंचर जिस तरह का जिक्र मिलता है। फिर उस वक्त बेवल्फ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो थी एपिक थी उस दौर की, जिसको इंग्लैंड की नेशनल एपिक का भी नाम टाइटल दिया जाता है और ये 10th सेंचुरी में जो थी इसके बारे में कहा जाता है कि लिखी गई, लेकिन इसका राइटर जो है एनोनिमस है, उसके बारे में नहीं पता। ये तकरीबन 3000 वर्सेस पे बेस करती थी। उसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पोइट्स की तो कैडमन जो था एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोइट था उस दौर का। 7th सेंचुरी में इसका जिक्र माना जाता है। इसने मोस्टली एलिटरेटिव वर्क्स लिखे और इसकी जो बुक्स थी जैसे कि जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल, मोस्टली ये जो पोइट था ये लिख रहा था, जिन थीम्स पे लिख रहा था, एक रिलीजियस पोइट था जो कि अपनी पोइम्स के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट या जो पुरानी अंजील है उसके जो थीम्स थे उनको कॉपी कर रहा था। और इसने एक्सोडस के अंदर जैसे इसका थीम ये था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम निकले वहाँ से मिस्र की सरजमीन से और साथ जो थे वो अपने साथ कुछ लोग ले गए, फ़िरौन उनका पीछा कर रहा था, उस वाक़े का जिक्र है। यानी इनका जो इजिप्ट से जो उनका वो है अपना एक्सोडस है, एग्ज़ाइल है, उसके बारे में जिक्र है। फिर इसके बाद डैनियल जो उनकी पोइम है उसके अंदर जो फॉल ऑफ यरूशलेम है
यानी डैनियल इनकी जो पोइम थी कैडमन की, उसके अंदर जो यरूशलेम किस तरह से जो था वो उसके ऊपर हमला हुआ और किस तरह वो उसका जो था जवाल वगैरह सारा, यानी इस तरह की जो थीम्स हैं इनके ऊपर इसका जिक्र किया गया। तो यानी उस वक्त जो थी पोइट्री बेसिकली वो मजहबी पोइट्री में कन्वर्ट थी ज़्यादा, जिसके अंदर से जो बाइबल के जो थीम्स हैं वो कॉपी किए जा रहे थे। और इसके बाद एक और पोइट उस वक्त का जो सेनेवुल्फ, बड़ा इंपॉर्टेंट पोइट है, 9th सेंचुरी में इसका जिक्र मिलता है। ये भी जो है इसकी बड़ी मशहूर पोइम है द फेट ऑफ एपोसल्स। फिर इसके अलावा एलन, जिसको हम हेलन भी बोलते हैं, यानी इस तरह की पोइट्री ये लिख रहा था। ये जो थीम अपने दे रहा था ये न्यू टेस्टामेंट से कॉपी कर रहा था। न्यू टेस्टामेंट जो अंजील थोड़ी रिफॉर्म्स के बाद जो थी नई, जिसको हम अंजील कहते हैं, उसके बारे में इसकी जो उसमें से जो थीम्स है वो कॉपी कर रहा था और उस थीम्स को जो अपनी राइटिंग में इसने इस्तेमाल किया। फिर ये जो दो पोइट्स हैं बेसिकली इनका ज़्यादा हमें काम मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जी ओल्ड इंग्लिश प्रोज की। तो प्रोज की तरफ अगर चलते हैं तो सबसे पहले हमें जिक्र मिलता है किंग एल्फ्रेड का। किंग एल्फ्रेड जो था ये बादशाह गुजरा है 871 to 900। ये खुद भी राइटर था और इसने बहुत से वर्क्स को जो था लैटिन वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसकी बुक द पेस्टर्स बुक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इसके ऊपर रिलीजियस क्रिटिसिज्म पाया जाता है। इसके अलावा इसने मेडिकल लॉ और बहुत सी दूसरी चीज़ों का, दूसरी फील्ड्स का जो था उसके ऊपर भी काम किया, तर्जमे लिखवाए भी, लैटिन ज़बान के जो वर्क्स थे उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कराया। तो इस हवाले से जो इंग्लिश प्रोज है उसके अंदर किंग एल्फ्रेड का बहुत बड़ा नाम है। और किंग एल्फ्रेड जो था बेसिकली वो खुद भी लिटरेचर को लाइक करता था और उसने लिटरेचर के अंदर जो है ये सारी डेवलपमेंट की थी। और ये जो बेसिकली उस वक्त जो लिखने वाला काम जो था, फाउंडेशन जो थी नेशनल लैंग्वेज की, वो इसने बुनियाद डाली। फिर उसके बाद अगर लेटर राइटिंग्स की हम बात करते हैं तो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स ये एक बड़ी मशहूर किताब है उसके बाद के अरसे की। यानी इसके अंदर जो है बेसिकली वाइकिंग्स के जो उसके ऊपर अटैक हो रहे थे उनका सारा जिक्र था कि जो बरतानिया के ऊपर, बरतानिया में जो वाइकिंग्स के साथ जो क्लैश चल रहा था जिसका हमने पहले जिक्र किया है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले इस तरह की जो सारी चीज़ें थी उनका जिक्र था। फिर इसके अलावा जो प्रोज राइटर हैं एल्फ्रिक, इसने एलिटरेटिव प्रोज इंट्रोड्यूस कराई। ये एलिटरेटिव प्रोज इसी तरह थी जिसके अंदर जो कुछ पहली साउंड्स थी वो मैच करती थी अगले लफाज के साथ, यानी राइमिंग टाइप प्रोज थी जो कि पोइट्री से मिलती जुलती थी। फिर वल्फस्टेन ये भी एक प्रोज राइटर था जो कि बिशप था। एल्फ्रिक भी बिशप था। ये आर्क बिशप था यॉर्क का, यॉर्क इलाका बरतानिया का, और इसने सिविल और चर्च रिलेटेड कोड्स लिखे। इन दोनों ने जो बेसिकली काम किया था वो सेमन्स, खुतबे जो थे, और होमिलीज़ भी कहते हैं रिलीजियस वर्क्स को, रिलीजियस एड्रेसेस को, इस तरह की चीज़ें लिखी। चर्च की रिफॉर्म्स पर जिक्र किया, क्रिटिसिज्म किया, जो चर्च का जो डीमोरलाइजिंग वैल्यूज़ थी, जो बिगड़ते हुए मैनर्स थे, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया। तो बेसिकली जो ट्रेंड था प्रोज का वो भी ज़्यादातर जो था वो मूव कर रहा था रिलीजियस क्रिटिसिज्म की तरफ, सिविल कोड्स की तरफ और इस तरह की चीज़ों की तरफ। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा जो था बेसिकली इसकी जो स्टार्ट थी वो शुरू हो चुकी थी लेटर जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, यानी 19th सेंचुरी में। और उस वक्त जो था जब क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी तो बाइबल की जो स्टोरीज़ थी उनको चर्च के अंदर ही परफॉर्म किया जाता, मुख्तलिफ सेलिब्रेशन के दौरान, ईस्टर के दौरान या क्रिसमस के दौरान जो उस चर्च की स्टोरीज़ थी उनको परफॉर्म करके जो पादरी थे वो इस तरह के काम कर रहे थे। इसके अलावा जो था पैगन ट्रेडिशंस उनको भी थोड़ा बहुत कॉपी किया जाना शुरू कर गया। पिछले वक्त के क्लासिकल जो टाइम थे उनके जो थीम्स थे, उनके हीरोज़ के थीम्स थे, उनको भी ड्रामा की फॉर्म में कॉपी किया जाता था। लेकिन मोस्टली जो चर्च का ड्रामा का जो स्टार्ट है वो चर्च से हुआ, और चर्च के अंदर जो क्रिसमस या ईस्टर के मौके पे जो सारे त्यौहार थे उनको ज़्यादा सेलिब्रेट करके ड्रामा की फॉर्म में पेश किया जाता था। तो ये बेसिकली ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और इसके अंदर हमने जिक्र किया कि क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुई, किस तरह जो इंग्लिश की बुनियाद बनी। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मन कंक्वेस्ट पीरियड। इसके बाद जो सेकंड मेजर फेज़ है इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर वो नॉर्मन फेज़ है, उसको हम डिटेल